Assalamu alaikum. This is me Umna Yamin. Today I am going to discuss about MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के MLT का स्कोप क्या है, उसका मेरिट क्राइटेरिया क्या है, उसके फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके सैलरी पैकेजेस क्या हैं, हम लोग सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स इस प्रोग्राम को BS पैथोलॉजी के नाम से, BS बायो साइंस और BS क्लिनिकल लेबॉर्ट्री साइंसेज के नाम से भी ऑफ़र कर रही हैं। एक लैब के अंदर जो वर्कर होता है उसको लैब टेक्नोलॉजिस्ट कहा जाता है या फिर उसको पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसी वजह से MLT की डिग्री का सेकंड नेम जो सा है BS पैथोलॉजी होता है। एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट या एक पैथोलॉजिस्ट बेसिकली जितना भी लैब्स के अंदर टेस्ट या मेथड्स परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके मैकेनिज़्म और प्रोसेस के बारे में स्टडी करता है कि उन टेस्ट को हमने कैसे परफॉर्म करना है या उनके रिजल्ट्स कैसे निकालने हैं क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के अंदर रहकर। ठीक है। दे प्रिपेयर सैम्पल्स फ्रॉम ह्यूमन स्पेसिमम्स या ह्यूमन फ्लूइड्स के, ह्यूमन बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स होते हैं जैसा कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, पस हो गया या इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गए, जितने भी बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनके सैम्पल्स प्रिपेयर करके उनके ऊपर टेस्ट वगैरह करता है और जो रिजल्ट्स आते हैं वो डॉक्टर्स को आगे जाके देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट इस वजह से ज़रूरी हैं क्योंकि कई डिजीज़ ह्यूमन बॉडी की ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें पता लगवाना होता है कि किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है। तो इस वजह से ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाए जाते हैं, जिनसे उन टेस्ट की मदद से रिजल्ट्स में पता चल जाता है कि फ़लाँ सेल ब्लड सेल्स कम है या यूरिन के अंदर इस चीज़ की कमी ज़्यादती आ रही है। तो इससे भी पता चल जाता है कि फ़ैट ज़्यादा है या ये चीज़ें ज़्यादा। तो इन टेस्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और आसानी से डिज़ीज़ की डायग्नोसिस हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि BS MLT मतलब BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो सी 17 स्केल की गवर्नमेंट जॉब ऑफर करती है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की है। अगर आप लोगों ने PharmD स्किप किया है, BDS स्किप किया है, DVM वगैरह स्किप किया है तो वो भी 17 स्केल की जॉब्स होती हैं और ये भी 17 स्केल की जॉब्स होती है। तो आप लोगों ने इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा पैशन होता है कि उन्होंने वाइट कोट्स पहनने हैं, डॉक्टर बनना है, तो वो ये भी कर सकते हैं कि अगर वो लोग MBBS में उनका एडमिशन नहीं हो पाया या BDS में उनका मेरिट नहीं बन पाया तो वो इन फील्ड्स में आकर भी वाइट कोट पहनकर अपनी जो सी रेपुटेशन बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट या जो सा पैथोलॉजिस्ट होता है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। इस तरह के वो डिफरेंट डॉक्टर्स की और दूसरे प्रोफेशनलिस्ट की मदद करता है टेस्ट प्रिपेयर्स करने में ताकि वो डिज़ीज़ की डिटेक्शन कर सकें और पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकें। तो अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि MLT में बेसिकली आप लोग स्टडी क्या करते हैं और इसका मतलब क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि BS MLT का मेरिट क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सी आप लोगों की FS है वो प्री मेडिकल होनी चाहिए और पब्लिक सेक्टर के अंदर आप लोगों को 70% या 80% से आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। प्री मेडिकल FSC का मतलब यह है कि आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होनी चाहिए। और अगर हम लोग इसकी प्राइवेट सेक्टर के अंदर बात करें तो अगर आप लोगों के एवरेज मार्क्स हैं या 50% मार्क्स हैं तो भी आप लोगों का ज़्यादा फीस के साथ एडमिशन हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मतलब MLT के फ़ीस स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों की बात करूँ तो हॉस्पिटल और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये फ़ीस स्ट्रक्चर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम लोग हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में फ़ीसेस जो से होती हैं वो थोड़ी होती हैं। अगर आप लोगों को किसी हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाए जैसे चिल्ड्रन वगैरह हॉस्पिटल्स हैं तो इसमें जो सी आप लोगों की फ़ीसेस होंगी वो 30,000 से लेकर 40,000 हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ 1 साल की। ठीक है। तो टोटल 4 इयर्स होते हैं तो वो 2 लाख तक ऑलमोस्ट जाती है। लेकिन अगर किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाए जैसे यूआस वगैरह तो उसमें आप लोगों को जो फीस देनी पड़ेगी 4 इयर्स की टोटल वो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख तक जाएगी। इतनी ही बनती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम हो सकती है कि 3.5 लाख इस तरह हो सकती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो सी फ़ीस है वो ज़्यादा होती है, मतलब 8 to 9 लाख तो ज़रूर 4 साल की जो सी है वो होगी, तो वो आप लोगों को पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके 70 या 75% मार्क्स हैं तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं 50 to 80% आप लोगों की फ़ीस के ऊपर। तो इस तरह आप लोग अगर CGP मेंटेन रखेंगे तो आप लोग 4 इयर्स जो सा स्कॉलरशिप पे भी पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग जब 4 ईयर का BS MLT कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग स्पेशलाइजेशन किस किस फील्ड्स के अंदर कर सकते हैं। आप क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर कर सकते हैं, जेनेटिक्स के अंदर कर सकते हैं, माइकोलॉजी के अंदर, बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, इम्यूनो टेक्नोलॉजी के अंदर, साइटोपैथोलॉजी के अंदर, कोएगुलेशन के अंदर,
इम्यूनोहीमाटोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ब्लड बैंक्स की डीलिंग है। तो इसके अलावा आप लोग पैरासाइटोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, हीमाटोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इन स्पेशलाइजेशन जो 1 ईयर की होती हैं, 4 ईयर BS MLT करने के बाद 1 ईयर की स्पेशलाइजेशन करके आप लोगों को स्पेशल सीट्स मिल सकती हैं। वहीं पे आगे अगर हम लोग बात करें कि सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं BS MLT के, तो मैं आप लोगों को सैलरी पैकेजेस भी डिस्कस कर देती हूँ यहाँ पे कि अगर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोगों को जॉब ऑफर हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज़ की, या कई प्राइवेट लैब्स पाकिस्तान के अंदर बनी हुई हैं बहुत ज़्यादा, अगर उनमें आप लोगों का जॉब ऑफर हो जाए तो वहाँ पर आपकी 30,000 से 80,000 तो मस्ट आप लोगों की सैलरी होती है। वहीं पे अगर आप लोगों का जॉब एक्सपीरियंस जो सा वो बहुत ज़्यादा होगा तो वो आपकी जो सी सैलरी है वो उस लिहाज से बढ़ती जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब ऑफर हो जाए, आप लोगों की वहाँ पर जॉब हो, तो 1 लाख प्लस तो ज़रूर आप लोगों की सैलरी होगी। वहीं पे अगर आप लोगों का यहाँ पे भी अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो वो सैलरी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अब मैं आप लोगों की बात करती हूँ थोड़ा सा अब्रॉड के लिहाज से, कि अगर आप लोग आउट ऑफ पाकिस्तान अप्लाई करोगे फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि USA हो गया, कनाडा हो गया, दुबई हो गया, तो इन कंट्रीज़ के अंदर इन मेडिकल फील्ड्स की जो है वैल्यू और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली मेन डॉक्टर्स जो होते हैं वो यही होते हैं। तो वहाँ पर जो सैलरी की बात की जाए तो वो 3 लाख से 4 लाख होती है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग डिग्री जो है वो यहाँ से कर लें और इन फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ज़रूर अप्रोच करें, क्योंकि वहाँ पर जो है वो स्कोप ज़्यादा है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ को, कि कहाँ कहाँ एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो है वर्किंग कर सकता है, किन किन एरियाज़ को उसको अप्रोच करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, जितनी भी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, जिसके अंदर डिज़ीज़ की डायग्नोसिस के लिए काम किया जाता है। इसके अलावा होती हैं रेफरेंस लैब्स, इसके अलावा रिसर्च लैब्स, डॉक्टर्स क्लिनिक्स के अंदर प्रॉपर लेबॉर्ट्रीज बनी होती हैं जहाँ पर लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर लैब्स बनी होती हैं जहाँ पर उनको गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर होती हैं 17th स्केल की। इसके अलावा अगर हम लोग मज़ीद बात करें तो NGOज़ होती हैं या फिर पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिधर एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ होते हैं MLT के। उसके बाद प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं, पब्लिक डायग्नोस्टिक लैब्स के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं और प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स भी बनी हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी लैब्स हैं, जिसने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन की हो उनकी जॉब्स जो उनसे होती हैं वो बायोटेक्नोलॉजी लैब्स के अंदर इजीली उनको मिल जाती हैं। यहीं पे मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी लैब्स के रिलेटेड, कि कोरोना से पहले 7 to 8 9 लैब्स थी सिर्फ पब्लिक सेक्टर के अंदर, लेकिन कोरोना के आने की वजह से जो लैब्स की तादाद है वो 20 से 30 तक हो चुकी है। इस वजह से जॉब्स बहुत आसानी से कई जगह पर अप्लाई करके आप लोगों को मिल सकती है। कोरोना की डिटेक्शन के लिए कई ब्लड टेस्ट वगैरह किए गए थे, इस वजह से लैब्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी ताकि कोरोना के इलाज को जल्द ढूंढा जा सके। अब हम लोग दूसरे स्कोप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप लोग MLT के लेक्चरार के तौर पर भी काम कर सकते हो, या फिर मेडिकल लैब टेक्नीशियंस के जो 2 इयर्स डिप्लोमा होल्डर होते हैं उनको भी आप लोग टीच कर सकते हो, या उनके लेक्चरर या उनके टीचर्स बन सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आगे मज़ीद बात करूं तो हम जो MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो एजुकेशनल कोऑर्डिनेटर तौर पे भी काम कर सकते हैं, उनको काफ़ी एजुकेशन स्ट्रीट्स मिल सकती हैं। इसके अलावा खुद की पर्सनल लैब ओपन करके बिज़नेस कर सकते हैं, अच्छा खासा कमा सकते हैं। इसके अलावा लेबॉर्ट्री के मैनेजर्स भी बन सकते हैं, कई प्राइवेट और गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज होती हैं उनके मैनेजर्स की पोस्ट पे भी आ सकते हैं। इसके अलावा लेबॉर्ट्री कंप्यूटर के स्पेशलिस्ट आप लोग बन सकते हैं, फोरेंसिक लैब्स के साइंटिस्ट आप लोग बन सकते हैं जितनी भी उधर टेस्टिंग वगैरह होती है। इसके अलावा आप लोगों को 17 स्केल की गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, जितनी भी लेबॉर्ट्रीज बनी हैं या गवर्नमेंट लैब्स बनी हुई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, या प्राइवेट लैब्स भी अगर बनी हुई हैं तो वहाँ पे भी आप लोगों को जॉब इजीली प्रोवाइड होती है। इसके अलावा लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट मतलब आप लोग किसी भी लैब के अंदर लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं।
इसी तरह हर लेबॉर्ट्री का एक इंचार्ज भी होता है, तो उस लेबॉर्ट्री के इंचार्ज भी आप लोग बन सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट एंड एसोसिएशन, मतलब जितनी भी रिसर्च लैब्स हैं उनके अंदर असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, या फिर उन रिसर्च के अंदर जितनी भी आप लोगों ने तरक्की वगैरह करनी है तो उस तरक्की के लिए एसोसिएशन के तौर पर भी, एसोसिएट के तौर पर भी आप लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी लैब्स के अंदर इक्विपमेंट्स या केमिकल्स होते हैं उनकी अच्छी प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी प्रोवाइड करने के लिए आप लोग प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डिफरेंट लैब्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि फार्मा कंपनीज, जेनेटिक रिसर्च लैब्स या फिर ड्रग टेस्टिंग लैब्स हैं। डिफरेंट लैब्स हैं जिनको आप लोग ज्वाइन करके अपनी जॉब जो सी है वो सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग का इंटरेस्ट आउट ऑफ पाकिस्तान जाने का हो, मतलब आप लोग ने अगर अब्रॉड में अर्निंग करनी है तो वहाँ की सैलरी पैकेजेस जो से हैं वो 3 लाख से 4 लाख तक होते हैं। आप लोग किन किन कंट्रीज़ के अंदर जा सकते हैं तो वो है USA, मलेशिया, कनाडा, दुबई, UK। इन जगहों पर जाकर आप लोगों को पता चलेगा कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और वो ईज़िली यहाँ पर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। अब कौन कौन सी पब्लिक इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर की, जिसे UHS भी कहा जाता है। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, मेरिट पे आने के लिए एंट्री टेस्ट भी देना पड़ता है। ये MLT के लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। सेकेंडली हम लोग डिस्कस करते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर की। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए MD कैट देना पड़ता है, जिसके अंदर 60% पासिंग मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद फिर मेरिट फार्मूला बनता है जिसके अंदर FSC की वेटेज ली जाती है और MD कैट की वेटेज लेके मेरिट बनाया जाता है। थर्डली हम लोग बात करते हैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद, बशीर अलाइड हेल्थ साइंसेज शूल, लियाकत मेडिकल कॉलेज कराची, खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपना एंट्री टेस्ट लेती हैं और एंट्री टेस्ट की 25% वेटेज डाल के 75% FSC की वेटेज डाल के मेरिट बनाती हैं। तो आप लोग इजी पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर और एंड पर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मतलब UET। इनके अलावा अगर आप लोगों का मेडिकल या पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन ना हो तो आप लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंट्री टेस्ट लेती हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर, लेकिन अगर आप लोगों के एवरेज मार्क्स भी हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोगों का एडमिशन हो सकता है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से है नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो अगर आप लोगों का MLT के अंदर एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो आप लोगों का फ्यूचर जो उनसे सिक्योर हो सकता है और आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।